क्योंकि तामीर इजी है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तामीर इजी के साथ मैं हूं नजफ राजा। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, घर जितना मर्जी खूबसूरत हो, मजबूत हो, लेकिन अगर उसमें बिजली का प्रॉपर सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो उसकी खूबसूरती में चार चांद नहीं लगता। बिजली का प्रॉपर सिस्टम अगर नहीं है तो आपके पास कोई ना कोई ऑल्टरनेट सिस्टम ज़रूर होना चाहिए। जब हम बिजली के सिस्टम की बात करते हैं तो वो कौन सा सिस्टम है जो कि प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, या हम कहते हैं कि इस घर में बिजली का कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस घर में जो लोड है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है। इसके साथ साथ बैकअप और स्टैंड बाय पावर ऑटोमेटिक तरीके से काम करे। यूपीएस क्या होता है, जनरेटर क्या है, ये तो सबको ही पता है, लेकिन घर के लोड के लिहाज से कौन सा यूपीएस इंस्टॉल किया जाए, इन सारे पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है मोहम्मद सईद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन हो गया। डेफिनेटली हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि बैकअप क्या है, स्टैंड बाय पावर क्या है? जी ऐसा है कि बैकअप पावर सिस्टम ऐसा पावर सिस्टम है कि जैसे वापडा की गैर मौजूदगी में बिला किसी वक्फे के आपके पास जो पावर सोर्स अवेलेबल होता है वो बैकअप पावर सोर्स कहलाता है। ठीक है। और किसी वक्फे या तात्तुल के बाद अवेलेबल सोर्स जो है वो स्टैंड बाई सोर्स होता है। ये ठीक है। इसमें बुनियादी फ़र्क है। बुनियादी फ़र्क ये हो गया। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बैकअप की बात करूँ, बैकअप पावर की, तो उसमें कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? जी बैकअप पावर सिस्टम करंट मार्केट में जो ट्रेंड है तमाम नाजरीन जानते होंगे यूपीएस जैसे कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। ठीक है। इसके साथ आजकल एड ऑन फीचर आ रहा है सोलर पावर सिस्टम। अच्छा, अब ये दोनों एज अ बैकअप पावर के तौर पे यूज़ होते हैं। अब इसके मेजर जो कंपोनेंट्स हैं उन मेजर कंपोनेंट्स में बैकअप बैटरीज हैं, एसी डीसी इन्वर्टर्स हैं, उसकी वायरिंग है, ग्राउंडिंग है और सोलर पावर सिस्टम की जो अपनी इंस्टॉलेशन है वो इसमें शामिल है। बेसिकली ये इसके तीन मेजर एग्जाम हैं जिसमें हम ऑनलाइन, ऑफलाइन और लाइन इंटरप्ट, ये तीन बेसिक इसकी बैकअप पावर सिस्टम की एग्जाम है। ठीक है। सर, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में हमें बताया कि बैकअप पावर सिस्टम है क्या। अब स्टैंड बाय के बारे में भी कुछ बताइएगा। स्टैंड बाय पावर सिस्टम ऐसा पावर सिस्टम है कि जो आपकी मेन पावर सिस्टम के फेलियर या बंद होने की वजह से आपके पास जो अल्टरनेट पावर सिस्टम अवेलेबल है वो स्टैंड बाय पावर सिस्टम अच्छा। कहलाता है। ये स्टैंड बाय पावर सिस्टम मोस्टली किसी वापडा की डुअल सप्लाई भी हो सकती है, आपका स्टैंड बाय जनरेटर भी हो सकता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि वापडा की मुतबादल सप्लाई भी आम लोगों को मुयस्सर है? जी, वापडा की मुतबादल सप्लाई आम लोगों को तो मैसर नहीं होती, लेकिन ये इंतहाई हसास सरकारी तनसीबात या हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए ये एज आ स्टैंड बाई सोर्स के तौर पे अवेलेबल होती है। अच्छा सर, यूपीएस के बारे में बताइएगा। हर घर का लोड डिफरेंट है, किस तरह मैनेज कर सकते हैं, कैसे पता चले कौन सा यूपीएस लगवाना चाहिए? यूपीएस की सिलेक्शन की मेन क्राइटेरिया जो हैं आपकी पावर डिमांड, पावर लोड की डिमांड क्या है और मेन पावर की प्रोटेक्शन क्या है और आपके कौन कौन से सिस्टम उस पर लगने ठीक है। हैं, इस हिसाब से उसकी सिलेक्शन की जाती है। यूपीएस के तीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, वीएफआई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, जिसको हम ऑनलाइन या डबल कन्वर्जन यूपीएस भी कहते हैं। सेकंड इसकी एग्ज़ाम में से आता है वीएफडी वोल्टेज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, जिसको हम ऑफलाइन यूपीएस भी कहते हैं। और तीसरी इसकी किस्म जो है वो वीआई है, वोल्टेज इंडिपेंडेंट, या जिसको लाइन इंटरप्टेड भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक। काफ़ी डिटेल में आपने बताया ये सारी चीज़ें और हमारे व्यूवर्स को समझ भी आ गया होगा डेफ़िनेटली। अच्छा, आपने बता दिया कि भई हमने सिलेक्शन कर लिया यूपीएस की अपने घर के लोड के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली। अब ये भी बताइएगा वायरिंग का किस तरह मामला चलता है और किस तरह हमें उसको सेलेक्ट करना चाहिए, किस तरह वायरिंग को इंस्टॉल करना चाहिए? सबसे पहली बात, तमीर इज़ी का काम ही यही है कि आम लोगों को आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में हर स्टेप बताया जाए। ज़बरदस्त। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हमारी दूसरी जो वीडियोस इस हवाले से शूट हुई हैं कंड्यूटिंग वायरिंग में, उसमें हमने डिटेल में इसकी ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। यूपीएस इंस्टॉलेशन हमेशा किसी एक्सपर्ट से करवानी चाहिए। इसकी कोशिश करें कि अगर मल्टी स्टोरी घर है तो हर फ्लोर का सेपरेट यूपीएस हो।
ठीक है। और सिंगल बैटरी वाला यूपीएस की लाइफ ज़्यादा होती है। अगर इन केस के आपका लोड ज़्यादा है, आपको मल्टीपल बैटरीज़ बैंक लगाना पड़ता है, तो कोशिश करें कि सेम ब्रांड की और सेम एएच एम्पेयर आवर्स की बैटरी बिल्कुल यूज़ ठीक। करें। अगर आप इसको मिक्स एंड मैच करेंगे तो बैटरी के जो इंटरनल पैरामीटर हैं, वो बैटरी की लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जी, इसके अलावा नजफ़ मैं इसमें कुछ चीज़ ऐड भी करना चाहता हूँ कि जी आपके जो यूपीएस की पावर सॉकेट्स हैं, उसके लिए बड़ा विजिलेंट रहना चाहिए कि वो पावर सॉकेट जैसा कि नॉर्मली मोबाइल चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर्स के लिए यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस पावर सॉकेट की आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बाज़ कस्टमर क्या करता है या घरेलू सारे इस पावर सॉकेट पे ऐसा कोई लोड कनेक्ट कर देता है, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन है, रेफ्रिजरेटर है, कोई ब्लाइंडर वगैरह, घरेलू आलात वगैरह। ये जो लोड है, ये पावर सिस्टम की क्रेस्ट फैक्टर, एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, वो उसको जाके हिट करता है, जिसकी वजह से आपकी जो यूपीएस पे कनेक्टेड लोड है, जैसे कि फैन है, डिमर्स हैं, लाइट्स हैं या यूपीएस के कंपोनेंट, इसमें उनके डैमेज होने का भी अंदेशा होता है। ठीक है। अच्छा, हमने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की कि यूपीएस किस तरह इंस्टॉल करना चाहिए और कैसे हम बता सकते हैं कि इस तरह का यूपीएस इस जगह इंस्टॉल हो। अब मुझे बताइएगा फ़ायदे और नुकसानात की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? आम नाज़रीन को तो यूपीएस के फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। एक मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, इसका एक नुकसान भी है। वो नुकसान क्या है कि ये यूपीएस आपके पावर सिस्टम की बिलिंग के बाद की पावर नेटवर्क का एक हिस्सा है। तो इसमें जो एसी टू डीसी कन्वर्जन के जो लाइन लॉसेस हैं, वो लॉसेस तमाम के तमाम बिलिंग में आ रहे होते हैं। ठीक है। तो यूपीएस की रिक्वायरमेंट वहाँ पर है कि जहाँ पर आपकी स्टेबल मेन पावर सप्लाई नहीं है। तो वन ऑफ द इसका जो डिसएडवांटेज या नुकसान कह लें वो ये है कि ये इसके जो लॉसेस हैं वो आपकी बिलिंग का साइकिल बनते हैं। दूसरी तरफ अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो इसके 4 मेजर फ़ायदे हम उसको कंसिडर एक्सप्लेन कर कर सकते सकते हैं। हैं। नंबर 1 कि ये आपको एक बेस्ट क्वालिटी या बेहतर क्वालिटी की पावर सप्लाई मुहैया करता है। ठीक है। जबकि इसके बैकअप पे अगर कोई वापडा का सोर्स है या जनरेटर का सोर्स है तो वो उसमें हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये यूपीएस से कनेक्टेड जितने भी लोड हैं ये उससे उसको फिल्टर करके उसको प्रॉपर प्योर साइनोसाइडल पावर सप्लाई मुहैया करता है, जिसकी वजह से वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म करते हैं, उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जैसे हमने ऊपर बताया कि ये कहाँ हम लगाते हैं, स्विच सॉकेट में कनेक्शन इसका कहाँ पर है। इसके 3 हम अगर बात करें कि ये हमने मोबाइल चार्जिंग के लिए या कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए लगाया है। इसके अलावा हमने इसके सिक्योरिटी सिस्टम के लिए लगाया है। आजकल आम घर की ज़रूरत है वाईफ़ाई कनेक्शन, तो बिल्कुल। वाईफ़ाई कनेक्शन के राउटर के लिए भी अगर हम लगा दें, अब सही। अगर इन केस पावर फेलियर होती है और आपका उस सॉकेट पे कोई भी कनेक्ट है लैपटॉप या कंप्यूटर जिसका इटसेल्फ बैकअप नहीं है, जी। तो उस सूरत में आपका डाटा लॉस की आप प्रोटेक्शन कर सकती हैं। सेकंड है कि मैंने बात की सिक्योरिटी सिस्टम में, तो इन केस ऑफ पावर फेलियर आपका सिक्योरिटी सिस्टम भी वो उसकी स्टोरेज वो परफॉर्म करता रहेगा। तीसरा केस है कि इंटरनेट आपका पावर फेलियर की सूरत में वो भी अवेलेबल होगा, बिल्कुल। जिसकी वजह से इंटरप्शन नहीं आएगी। बिल्कुल। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये एक पैरेलल और रिडंडेंट सिस्टम भी है, ठीक है, जो जिसकी वजह से आपके इससे कनेक्टेड लोड की प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक फ्लक्चुएशन वो भी रहती है। जी सर, आज हमने काफ़ी इन डिटेल यूपीएस के मामलात को और किस तरह इंस्टॉल करना चाहिए, क्या-क्या पैरामीटर्स हमें देखना है, डिस्कस किए। जनरेटर के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। क्या समझते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को अगर हम डिस्कस करें, तो क्या शेयर करना चाहेंगे? देखें यहाँ पर हमारा स्पेसिफिक टॉपिक घरेलू इस्तेमाल के लिए स्टैंड बाई सिस्टम के हवाले से है। घरेलू इस्तेमाल में स्टैंड बाई सिस्टम जैसे कि बैकअप जनरेटर्स की हमने बात की। ये लो रेटिंग के जनरेटर होते हैं। बेसिकली इसकी 3 इकसाम्स हैं, गैस जनरेटर हैं, पेट्रोल में हैं या डीजल में हैं। हुँ। लो रेटिंग के जहाँ पर जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये आपको लोड की फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस करता है, जिससे वजह से हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं और ये इतना रिकमेंडेड नहीं होता। लेकिन इसका जो फ़वाद में अगर मैं बात करूँ
तो ये आपको एक ऑल्टरनेट सोर्स डेफिनेटली प्रोवाइड करता है कि अगर आपके पास मेन पावर अवेलेबल नहीं है। ठीक। इसके अलावा ये इसका जो दूसरा एडवांटेज है कि अगर लॉन्ग ड्यूरेशन की लोड शेडिंग हो गई है, तो उसमें आप स्टैंड बाई जनरेटर से आपने तमाम घरेलू जो ज़रूरियात है वो पूरे कर सकते हैं, और ये 100% कैपेसिटी या मैक्सिमम कैपेसिटी आपको प्रोवाइड करता है। जबकि यूपीएस को अगर आप 100% या मैक्सिमम कैपेसिटी पे लेके जाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल। इसके अलावा ये इसका जो सबसे ज़्यादा और यूज़फुल या फ़वाद हैं कि उस एरिया में जहाँ पर आपके पास वापडा या पावर सोर्स अवेलेबल नहीं है नेशनल ग्रिड की, या आपका कोई इमरजेंसी केसेस हैं, या आपका कोई फंक्शंस हैं जहाँ पर आपको पावर चाहिए, तो ये पोर्टेबल पावर सोर्स के तौर पे हम इसको वो अवेलेबल कर सकते हैं। अब ये फंक्शन इस तरह करता है घरेलू इस्तेमाल में कि जी आपकी पावर फेलियर हो गई, जैसा कि हमने पहले एक्सप्लेन किया, किसी वक्फे कुछ वक्फे या तातुल के बाद ये पावर सप्लाई अवेलेबल कर देता है। ठीक है। अब जो ही ये पावर सप्लाई अवेलेबल करता है, अब इसके भी 2 मैकेनिज़्म हैं। एक है, अगर आपने लो कॉस्ट पे करना है तो मैनुअल चेंज ओवर लगा सकते हैं। अगर आपने इसको ऑटोमेट करना है तो उसके लिए 2 तरह की स्कीम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिसको आम टर्मिनोलॉजी में लोग एटीएस कहते हैं। उस एटीएस की एब्रिविएशन डिफरेंट है, ऑटो ट्रांसफर स्कीम भी कह सकते हैं आप इसको, और ऑटो ट्रांसफर स्विचिंग भी कह सकते हैं। स्टैंड बाई जनरेटर के घरेलू इस्तेमाल में चंद नुकसानात ऐसे हैं जो कि यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन में आपकी नॉइज़ पोल्यूशन आ जाती है, और उसकी जो एग्ज़ॉस्ट है वो एक पोल्यूशन का फैक्टर शामिल है। इसके जो फ्यूल है उसकी हैंडलिंग हाईली फ्लेमेबल कंपोनेंट्स हैं, जो कि एक ख़तरे का बायस किसी टाइम पर भी हो सकते हैं। उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। ये चंद नुकसानात हैं जो कि स्टैंड बाई जनरेटर जो कि घरेलू इस्तेमाल में हम यूज़ करते हैं उसके लिए है, क्योंकि घरेलू इस्तेमाल में हम वो सेट पैरामीटर और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन एक चैलेंज है जो कि हम बड़ी इजीली किसी भी हाई राइज कमर्शियल या किसी भी इंडस्ट्रीज में एज अ स्टैंड बाई सोर्स जनरेटर बैकअप्स को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने और जानने का मौका मिला, डेफिनेटली मुझे भी और हमारे व्यूवर्स को भी। अभी आपके ज़हन में कोई सवाल हो जो रह गया हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और तामीर इज़ी की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तब तक नजफ राजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।